इस्ता पेश किया। बलीगुर रहमान ने मेयर और वेस्ट मैनेजमेंट मुलाजमीन को ईद उल अज़हा पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने पर खराज तहसीन पेश किया। पुलिस की आड़ में लोगों की जमीनों पर, शरीफ शहरियों की जमीनों पर कब्जा करके करोड़ों रुपए में लोगों को बेच रहे हैं। शहर भर में कब्जा माफिया का राज है। चोरी और डकैती की वारदातें भी उरूज पर हैं। रहीम यार खान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक ज़िला सदर राना राहिल अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तनकीद। कहते हैं पुलिस का महकमा खराब नहीं बल्कि काली भेड़ों की वजह से बदनाम है। बहावलपुर फ्रॉड केस की रिकवरी न होने पर एफबीआर ने ईटीओ बहावलपुर का अकाउंट मुंजमद कर दिया। एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर मोहम्मद अजमल अजहर की अकाउंट खोलने की अपील। बर्मा के मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मजालिम के खिलाफ मुल्तान, बहावलपुर समेत जनूबी पंजाब के कई अजला में एहतजाजी रैलियां, शुरका ने प्ले कार्ड और बैनर्स उठा रखे थे। बर्मा के मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए नारेबाजी भी की। मुल्तान पुलिस का बड़ा फैसला, शहर भर में सर्च ऑपरेशन की ठान ली। 8 टीमें तश्कील, शहर को 50 हिस्सों में तकसीम करके घर घर तलाशी ली जाएगी। रहीम यार खान में ताला तोड़ चोर गैंग का राज, गुज़श्ता रोज 2 घंटों में 3 दुकानों का सफाया, चोर लाखों की नकदी ले उड़े। रोही ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। यार नदीम ते बाकी 9 बंदे जमीन अगवा करके लै गए। जिला मेहरबानी मेरी जान खतरा है, मैंने जुलम किया ने जी, डाले लटकाई रखे ने मैंने बांध के, जंजीर पाई रखे ने जी मेरे पैर, मेरे गार्जियन खतरा, मैनू भी लगा धमके देने। मेहरबानी मैंने इंसाफ। कबीरवाला में बाअसर जिम्मेदार का मोबाइल चोरी के इल्जाम में गरीब मजदूर पर वहशियाना तशद्दुद, पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। थाना अब्दुल हकीम खानेवाल में मुकदमा दर्ज। लैया हयात नहर के करीब खौफनाक हादसा, जाम हक अफराद की तादाद 12 हो गई। ट्रालर ड्राइवर मोहम्मद रियाज गिरफ्तार। इज्तिमाई नमाज जनाजा फतापुर में अदा कर दी गई। रिक्कत आमीज मनाजिर, हर आंख अश्कबार। सादिगाबाद के इलाके अहमदपुर का कदीमी कब्रिस्तान बाड़े में तब्दील हो गया। 12 अफराद जानवरों को कब्रिस्तान में बांधने लगे। 4 दीवारी न होने की वजह से कब्जा माफिया ने मकाना तामीर कर दिए। रियासत बहावलपुर के हेडक्वार्टर डेरा नवाब साहब का रेलवे स्टेशन खंडरात में तब्दील, टूट फूट के शिकार। इमारत आज भी अपनी शान और शौकत बयान करती नजर आती है। इंतजामिया की अदम तवज्जही के बायस ट्रेनें स्टेशन पर रुके बगैर ही गुजर जाती हैं। रहीम यार खान में ट्रेनों की आमदोरफ्त में ताखीर मामूल बन गई। अप और डाउन लो ट्रैक की ट्रेनें 1 से 2 घंटे तक ताखीर का शिकार रहती हैं। मुसाफिर भी परेशान। मुल्तान सुपर लीग का आगाज, इफ्तिताही मैच मुल्तान हॉक्स और मुल्तान ईगल्स के दरमियान जारी। मेहमान खुसूसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्तान के सिटी सदर डॉक्टर खालिद खाकवानी समेत लोगों की कसीर तादाद में शिरकत। जैज राइजिंग स्टार सीजन 2 टूर्नामेंट, लैया में नए खिलाड़ियों की तलाश के लिए कैंप। चीफ सेलेक्टर आकिब जावेद कहते हैं लैया में कभी कोई सेलेक्टर नहीं आया, इसलिए इस इलाके के नौजवानों को प्रमोट करने के लिए हम यहां पहुंचे हैं। लैया में आके जितनी खुशी है, चाहे इससे गर्मी बढ़ जाए तो हौसला कम नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये वो जगह है जहां पे आज तक कोई नहीं पहुंचा, पीसीबी भी नहीं पहुंचा। खेल के मैदान में जिम्नास्टिक को गैर मामूली अहमियत हासिल है। ये खेल बच्चों में भी खासा मकबूल है। उछलना कूदना तो है ही, गर सलीका आ जाए तो बड़ा नाम कमाया जा सकता है। मुल्तान में छुट्टी के रोज लोगों ने पार्क्स का रुख कर लिया। इतवार के रोज बच्चे और बड़े सभी छुट्टी से लुत्फानंदोज होने किला कहमा कासिम बाग पहुंच गए। मौसम और मौके की मुनासबत से खवातीन के पहनावे में जिद्दत आती जाती है। मौसम गर्मा के नितना डिजाइन
मलबूसात खवातीन की तवज्जो का मरकज बन गए। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे मुल्तान में मुहर्रम के दौरान रजाकार पुलिस की मंजूरी और तरबियत के बाद ही तैनात किए जा सकेंगे। इस बात का फैसला सिटी पुलिस ऑफिसर मोहम्मद सलीम की ज़ेर सदारत पुलिस लाइन में दौरान अमन कमेटी के मेंबरान से मुहर्रमुल हराम के हवाले से सिक्योरिटी मीटिंग में किया गया। मीटिंग में एसएसपी इन्वेस्टिगेशन जवाद तारिक समेत मुल्तान के एसएचओज डीएसपीज ने भी शिरकत की। सीपीओ मुल्तान ने मीटिंग में शरीक तमाम लाइसेंसदारान को सिक्योरिटी और उनकी जिम्मेदारियों बारे आगाही फराहम की और मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में मुख्तलिफ उमूर पर लाइसेंसदारान से उनके मसाइल सुने और सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से मुशावरत भी की गई। इस मौके पर सीपीओ ने हिदायत जारी की है कि बगैर सर्चिंग किसी भी शख्स को जुलूस में दाखिले की इजाजत नहीं दी जाएगी, जबकि सिक्योरिटी पर तैनात किए जाने वाले वॉलंटियर्स को पुलिस ट्रेनिंग देने के बाद ही कार्ड जारी किए जाएंगे। सारा प्लान तो हमारा बन गया है सिक्योरिटी का मुहर्रम के हवाले से। अल्लाह के फजल से सारी मीटिंग्स भी हो गई हैं, अमन कमेटी के साथ भी हो गई है, लाइसेंसदारों के साथ भी, तमाम डिस्ट्रिक्ट के साथ हो गई है और बाकी सिक्योरिटी प्लान जो है वो डिटेल से जारी हमें कर दिया गया है। उसमें कुछ उलमा कराम पे ज़िला बंदी भी है, डिस्ट्रिक्ट में नहीं आ सकेंगे और कुछ पे उनके गैगिंग भी है, ज़बान बंदी के ऑर्डर भी कर रहे हैं हम और मैंने लिख के भेज दिया डी साहब को। तो पुलिस को सारी को ब्रीफ कर दिया गया है और तमाम जो जितने जुलूस हैं, जितने मजालिस हैं, सब के लिए अलग अलग सिक्योरिटी प्लान भी बन गया है। हमारे पास 487 प्रोसेशन होंगे 10 दिनों के अंदर और इस तरह को 1500 मजालिस होंगी। सबके अलग अलग से सिक्योरिटी प्लान हमें तरतीब दे दिया है और इंशाल्लाह अहले तशरीह हजरात, अहले सुन्नत जमात, बाकी जितनी अवाम है, सारे दीगर जितने भी महकमे हैं, सबको डीसी साहब ने कह भी दिया है और वो भी अपना कोऑपरेट कर रहे हैं। वापडा वाले, टीएमए वाले, वासा वाले और बाकी ये टेलीफोन वाले, सुई गैस का डिपार्टमेंट, 1122, इमरजेंसी वाले, बम डिस्पोजल स्क्वाड और ये सारे महकमे मिलके अपनी मीटिंग्स भी हो गई हैं और आइंदा भी हो रही हैं, कोऑर्डिनेशन में हैं सारे डिपार्टमेंट मिलके और सारी अवाम मिलके मुल्तान। आगे बढ़ते हुए खबर देंगे आपको। वफाकी वजीर तालीम बलीगुर रहमान को वजारत मिलने के बाद बहावलपुर आमद पर मेयर बहावलपुर अकील नजम हाशमी ने मुबारकबाद दी। वफाकी वजीर तालीम का कहना था कि वेस्ट कंपनी के मुलाजमीन को अच्छी कारकर्दगी पर खराज तहसीन पेश करते हैं। मेयर बहावलपुर अकील नजम हाशमी ने वजारत मिलने पर वफाकी वजीर को फूलों का गुलदस्ता पेश किया और खैर सगाली के जज्बात का इजहार भी किया। वफाकी वजीर तालीम बलीगुर रहमान ने कहा कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मुलाजमीन और मेयर ने ईद उल अजहा पर बेहतर काम किया है। वेस्ट कंपनी के मुलाजमीन को अच्छी कारकर्दगी पर खराज तहसीन पेश करता हूं। रहीम यार खान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक ज़िलाई सदर राना राहील अहमद खान का कहना है कि शहर में अमन व अमान की फजा खराब हो चुकी है, शहर भर में कब्जा माफिया का राज है। राना राहील अहमद खान का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि आज शहर भर में चोरियां और डकैतियां अरूज पर हैं, मगर सिटी और सदर सर्कल के डीएसपी कुछ नहीं कर रहे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि डीएसपी सदर खालिद मसूद भट्टी के बतौर एसएचओ करप्शन के सबूत मिल चुके हैं, उनके खिलाफ नैब और एंटी करप्शन में दरख्वास्त दी जाएगी। उनका मजीद कहना था कि पुलिस का महकमा खराब नहीं बल्कि काली भेड़ों की वजह से बदनाम है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए रोटी। Karshi University, Education, Grooming and Skills Development. The university offers BEMS, MBA, MBA Executive, BBA, BBS, BSF. सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बस आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका कयाम यूके में है तो हम UK 44 हैं, और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही टीवी। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर गहराई और सच्चाई के साथ। सिटी न्यूज नेटवर्क। काश्तकारों की तकलीफ हो या सनअतों को दरपेश मसाइल,
खुशी के लम्हात हों या दुख की कोई घड़ी, वडेरों का जुल्म हो या किसी अफसर का अताब, ऐवानों में बैठे हुक्मरानों तक पहुंचेगी आपकी हर आवाज, रोही बनेगा आपकी आवाज, इस खित्ते के हर बासी की आवाज। पेश किया। बलीगुर रहमान ने मेयर और वेस्ट मैनेजमेंट मुलाजमीन को ईद उल अज़हा पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने पर खराज तहसीन पेश किया। पुलिस की आड़ में लोगों की जमीनों पर, शरीफ शहरियों की जमीनों पर कब्जा करके करोड़ों रुपए में लोगों को बेच रहे हैं। शहर भर में कब्जा माफिया का राज है। चोरी और डकैती की वारदातें भी उरूज पर हैं। रहीम खान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक ज़िला सदर राना राहिल अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तनकीद। कहते हैं पुलिस का महकमा खराब नहीं बल्कि काली भेड़ों की वजह से बदनाम है। बहावलपुर फ्रॉड केस की रिकवरी न होने पर FBI ने ETO बहावलपुर का अकाउंट मुंजमद कर दिया। एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर मोहम्मद अजमल अजहर की अकाउंट खोलने की अपील। बर्मा के मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मजालिम के खिलाफ मुल्तान, बहावलपुर समेत जनूबी पंजाब के कई अजला में एहतजाजी रैलियां, शुरका ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। बर्मा के मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए नारेबाजी भी की। मुल्तान पुलिस का बड़ा फैसला, शहर भर में सर्च ऑपरेशन की छाननी, 8 टीमें तश्कील, शहर को 50 हिस्सों में तकसीम करके घर घर तलाशी ली जाएगी। रहीम खान में ताला तोड़ चोर गैंग का राज, गुज़श्ता रोज 2 घंटों में 3 दुकानों का सफाया, चोर लाखों की नकदी ले उड़े। रोही ने CCTV फुटेज हासिल कर ली। यार नदीम ते बाकी 9 बंदे जमीन अगवा करके ले गए। जिला मेहरबानी मेरी जान खपता है, मैंने जुलम किया ने जी, डाले लटकाई रखे ने मैंने बांध के, जंजीर पाई रखे ने जी मेरे पैर, मेरे गार्जियन खतरा, मैनू बिला वजह धमके देने, मेहरबानी मैंने इंसाफ। कबीरवाला में बाअसर जिम्मेदार का मोबाइल चोरी के इल्जाम में गरीब मजदूर पर वहशियाना तशद्दुद, पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। थाना अब्दुल हकीम खानेवाल में मुकदमा दर्ज। लैया हयात नहर के करीब खौफनाक हादसा, जाम हक अफराद की तादाद 12 हो गई। ट्रालर ड्राइवर मोहम्मद रियाज गिरफ्तार। इज्तिमाई नमाज जनाजा फतेहपुर में अदा कर दी गई। रिक्कत आमीज मनाज़िर किया गया। मुजाहिरीन ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि बर्मी मजालिम के खिलाफ आलमी सतह पर आवाज को बुलंद किया जाए। बर्मा में रोहिंग्या मुसलमानों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ जमीयत तलबा इस्लाम ने डेरा गाजी खान के ट्रैफिक चौक से लेकर अस्पताल चौक तक रिक्शा रैली निकाली, जिसमें जमीयत के अरकान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि हुकूमत पाकिस्तान इस सारे मामले को आलमी सतह पर उजागर करे और इस्लामी इत्तेहाद बर्मा हुकूमत का बायकॉट करके उनको आलमी तन्हाई का शिकार करे। बात करेंगे बुरेवाला की। बुरेवाला में रोहिंग्या मुसलमानों के हक में जमात अहले हदीस की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया। मुजाहिरीन ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि बर्मा से फौरी तौर पर सिफारती ताल्लुकात को खत्म किया जाए। रोहिंग्या मुसलमानों की मदद के लिए पाक फौज को बर्मा में भेजा जाए। रोहिंग्या मुसलमानों के हक में मरकजी जमीयत अहले हदीस और अहले हदीस फोर्स बुरेवाला की रैली निकाली गई। कारकुनान ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि बर्मा का पाकिस्तान में सफारत खाना बंद किया जाए। जिले नायब अमीर कामरान थीम ने कहा कि हुकूमत रोहिंग्या मुसलमानों की मदद के लिए फौरी तौर पर पाक फौज को बर्मा भेजे। मियांवाली में बर्मा के मुसलमानों के हक में अलहमदिया स्टूडेंट्स की वत्ताखिल चौक से रेलवे स्टेशन तक एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने कहा कि हुकूमत बर्मा के मुसलमानों पर होने वाले मजालिम को बंद कराने में अपना किरदार अदा करे। रैली की क़यादत ज़िला रहनुमा कलीमुल्लाह खान और इंशाउल्लाह खान ने की। मुजाहिरीन ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और तुर्क सदर तैयब रजब उद्दगान के हक में नारे भी लगाए। कलीमुल्लाह खान ने मजीद कहा कि बर्मा के मुसलमानों पर होने वाले जुल्म हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। अगर हुकूमत फौज और मुजाहिदीन के दस्ते भेजने का ऐलान करे तो हमारे जवान ख्वाह हैं कि वो भी इसमें शामिल होकर फख्र महसूस करें। रोहिंग्या मुसलमानों के कत्लेआम के खिलाफ मुख्तलिफ जमातों की एहतजाजी रैलियां निकाली गईं। मुजाहिरीन ने कहा कि हुकूमत आलमी बरादरी से जुल्म और सितम का नोटिस लेने का मुतालबा करे।
सोच फाउंडेशन, अल फातमा विमेन डेवलपमेंट, अल खिदमत फाउंडेशन और जमीयत इस्लामी तलबा के नुमाइंदों ने रैली में शिरकत की। शरका ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स भी उठा रखे थे। रैली मुख्तलिफ शाहराहों से होती हुई फवारा चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। मुकर्रीन ने म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों पर होने वाले जुल्म और सितम की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि रोहिंग्या मुसलमानों पर वहशियाना जुल्म और सितम आलमी बरादरी के सामने इशू को रखे और मुसलमानों पर मजालिम को बंद करवाया जाए। मुल्तान में यूनियन काउंसिल नंबर 94 बंडा संदेला के चेयरमैन हाजी मुजाहिद अहमद संदेला के वालिद मोहम्मद अफजल संदेला की रस्म कुल अदा कर दी गई। तकरीब में वफाकी वजीर सिकंदर हयात बोसन, वाइस चेयरमैन जिला काउंसिल मलिक सरफराज खर के साथ अहले इलाका की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। मजीद तफसीलात जानेंगे अमजद मलिक की रिपोर्ट में। मुल्तान की यूनियन काउंसिल नंबर 94 के चेयरमैन मलिक मुजाहिद अहमद संदीला के वालिद मलिक अफजल संदीला की रस्म कुल की तकरीब झोंक बल्लू में अदा की गई। कुलखानी में वफाकी वजीर खुराक एंड फूड सिक्योरिटी मलिक हाजी सिकंदर हयात खान बोसन, सैयद मजहर सईद काजमी, प्रोफेसर असलम मलिक, मलिक फजल संदीला, मलिक शबीर संदीला, मलिक सनाउल्लाह संदीला, रहनुमाई PTI मलिक अदनान संदीला, मलिक फाज संदीला, मलिक तालिब संदीला, मलिक जहूर उत्तेरा, मलिक नवाज उत्तेरा और दीगर शरीक हुए। इलाके में नेक आदमी थे, इलाके की खिदमत करते थे, बहुत अच्छे आदमी थे। अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता करे। उनका बेटा तीसरी चौथी दफ़ा नाज़िम और चेयरमैन बन रहा है। इलाके में उनकी खिदमत हैं। रस्म कुल में इख्तितामी दुआ सैयद मजहर सईद काजमी ने कराई, जबकि वफाकी वजीर हाजी सिकंदर हयात खान बोसन ने UC चेयरमैन मलिक मुजाहिद संदीला के बड़े भाई मलिक शुएब संदीला की दस्तारबंदी कराई। मेरे वालिद हाजी मोहम्मद अफजल साहब बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने सारी जिंदगी अपना कोई लोगों की खिदमत की है और मस्जिद में नमाज सुबह शाम 5 वक्त की नमाज मस्जिद में जाते उनका और कोई काम जेरे में बैठे रहते थे। कुलखानी में UC चेयरमैन आसिम कालरू, UC चेयरमैन मुजफ्फर यासीन, वाइस चेयरमैन जिला कौंसिल मलिक सरफराज खोर, मलिक जुल्फकार डोगर भी शरीक हुए। कैमरामैन मुख्तियार बलोच के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। खबर देंगे आपको। पाई खेल में यौम शहादत हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के सिलसिले में तकरीब का इनेकाद किया गया। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी पर रोशनी भी डाली गई। तकरीब में मदरसा गौसिया महरिया नसीरिया जामिया मस्जिद शहरी खेल में मुनक्किद की गई। कारी करीम उल्लाह चिश्ती ने खिताब करते हुए हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हा के फजाइल और इस्लाम के लिए उनकी खिदमत पर रोशनी डाली। उनका कहना था कि दौलत के हिर्स हुक्मरान हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हा की तर्ज जिंदगी से अपना किबला दुरुस्त कर सकते हैं। अमीरुल मोमिनीन बनने के बाद हजरत उस्मान गनी के असासों में इजाफा नहीं बल्कि कमी वाक़ हुई थी। तकरीब के इख्तिताम पर दुआए खैर और लंगर भी तकसीम किया गया। बात करेंगे बर्मा के मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए मुल्तान के फनकार भी सड़कों पर निकल आए हैं। फनकारों और ताजरों की जानिब से गिशन चौक पर एहतजाज जारी है। मजीद तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे वहां पर मोहम्मद आसिफ मौजूद हैं। मोहम्मद आसिफ, बताइएगा क्या कहना है एहतजाजी शुरका का? जी बिल्कुल, मुल्तान के जो फनकार है और अंजुमन ताजरान गुलशन मार्केट की जाने से गुलशन मार्केट चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। बर्मा के मुसलमानों से इजहार यकजहती और यहाँ पर फनकार भी बड़ी तादाद में मौजूद है। बर्मा के मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। यहाँ पर अमेरिका के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। इसके अलावा इंडिया की हुकूमत के खिलाफ भी यहाँ पर नारेबाजी की, मोदी के खिलाफ भी यहाँ पर नारेबाजी की। इसके अलावा यहाँ पर जो अमेरिका और जो बर्मा का परचम है उसको भी नजर आतिश किया गया। यहाँ पर बड़ी तादाद में मुजाहिरीन मौजूद है। अंजुमन ताजरान और फनकारों की जानिब से यहाँ पर जो मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। इस हवाले से हमारे साथ अंजुमन ताजरान के जो साबिक सदर है इलियास साहब, आप बताइएगा एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि हम मुसलमानों को शर्म आने, हमारे बर्मा के मुसलमानों के साथ इंतहा की ज्यादती हो रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद आसिफ, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। मजीद खबरें भी बनाएंगे बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए। आप करो फेयर होने का इरादा,
Coke Studio Season 10. اس ہفتے نیشنل کے پاکستان میں ہم آپ کو دکھائیں گے خیبر پختونخوا کے دو خوبصورت شہر نتھیا گلی اور مردان. تو نازکاں ہی گلن وانگر اسی کنڈا لتاڑے پلیا آیوں, تو درد ڈسی پیو داہوں کریں اسی موت ڈسی بھی کھلیا آیوں. اس کا مطلب ہے تم نازک ہو پھولوں جیسے, ہم کانٹوں پہ پلے ہیں, تم درد کو دیکھ کر رو رہے ہو اور ہم درد. سچی اور فوری خبر کا جو سفر 2008 میں شہر لاہور سے شروع ہوا وہ 2017 میں پنجاب کی روح روہی تک پہنچ چکا ہے. آج لاہور میں سٹی 42 اور ڈیلی 42, فیصل آباد میں سٹی 41 اور سارے پاکستان میں 24 نیوز کا نام گونج رہا ہے. لاہور سے لندن تک سٹی نیوز نیٹ ورک کی موجودگی ہر جگہ ہے. بس آپ لاہور میں ہیں تو ہم سٹی 42 ہیں, آپ فیصل آباد میں ہیں تو ہم سٹی 41 ہیں, آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم 24 نیوز HD ہیں, اور آپ کا قیام UK میں ہے تو ہم UK 44 ہیں, اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روہی ٹی وی. خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ, ہر خبر گہرائی اور سچائی کے ساتھ. سٹی نیوز نیٹ ورک. کاشتکاروں کی تکلیف ہو یا صنعتوں کو درپیش مسائل, خوشی کے لمحات ہوں یا دکھ کی کوئی گھڑی, وڈیروں کا ظلم ہو یا کسی افسر کا عطاب, ایوانوں میں بیٹھے حکمرانوں تک پہنچے گی آپ کی ہر آواز. روہی بنے گا آپ کی آواز, اس خطے کے ہر باسی کی آواز. استعفیٰ پیش کیا. بلیغ الرحمان نے میئر اور ویسٹ مینجمنٹ ملازمین کو عید الاضحیٰ پر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر خراج تحسین پیش کیا. پولیس کی آڑ میں لوگوں کی زمینوں پر, شریف شہریوں کی زمینوں پر قبضہ کر کے کروڑوں روپے میں لوگوں کو بیچ رہے ہیں. شہر بھر میں قبضہ مافیا کا راج ہے. چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں بھی عروج پر ہیں. رحیم یار خان میں پاکستان تحریک انصاف کے سابق ضلعی صدر رانا راحیل احمد خان کی پریس کانفرنس میں تنقید. کہتے ہیں پولیس کا محکمہ خراب نہیں بلکہ کالی بھیڑوں کی وجہ سے بدنام ہے. بہاولپور فراڈ کیس کی ریکوری نہ ہونے پر FBI نے ETO بہاولپور کا اکاؤنٹ منجمد کر دیا. ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر محمد اجمل اظہر کی اکاؤنٹ کھولنے کی اپیل. برما کے مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف ملتان, بہاولپور سمیت جنوبی پنجاب کے کئی اضلاع میں احتجاجی ریلیاں, شرکا نے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے. برما کے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے نعرے بازی بھی کی. ملتان پولیس کا بڑا فیصلہ, شہر بھر میں سرچ آپریشن کی ٹھان لی. 8 ٹیمیں تشکیل, شہر کو 50 حصوں میں تقسیم کر کے گھر گھر تلاشی لی جائے گی. رحیم یار خان میں تالا توڑ چور گینگ کا راج, گزشتہ روز 2 گھنٹوں میں 3 دکانوں کا صفایا, چور لاکھوں کی نقدی لے اڑے. روہی نے CCTV فوٹیج حاصل کر لی. ہزار ندیم تے باقی 9 بندے زمین اغوا کر کے لے گئے. لہٰذا مہربانی میری جان خطرہ ہے, میں نے ظلم کیتا نے جی, ڈالے لٹکائی رکھے نے مین بان کے, جنجیر پائی رکھے نے جی میرے پیر, میرے گارجن خطرہ مینو بھی لا وجہ تمکے دیں. لہٰذا مہربانی میں انصاف. کبیر والا میں بااثر ذمہ دار کا موبائل چوری کے الزام میں غریب مزدور پر وحشیانہ تشدد, پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا. تھانہ عبدالحکیم خانیوال میں مقدمہ درج. دریا حیات نہر کے قریب خوفناک حادثہ, جام حق افراد کی تعداد 12 ہو گئی. ٹرالر ڈرائیور محمد ریاض گرفتار. اجتماعی نماز جنازہ فتح پور میں ادا کر دی گئی. رکت آمیز مناظر. دنگل کے ڈھول پر فتح کا اعلان, ہار جیت سے بڑھ کر پریت کا پیغام. بات ثقافتی میلوں کی ہو یا مقامی کھیلوں کی, روہی کا ہر رنگ آپ کے سنگ.
सरजमीन औलिया तो कहीं सूफिया का मस्कन। बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन। मोहम्मद आसिफ, बताइएगा क्या कहना है एहतजाजी शुरका का? जी बिल्कुल, मुल्तान के जो फनकार है और ये गुलशन चौक मार्केट के जो अंजुमन ताजरान है उनकी जानिब से यहाँ पर गुलशन मार्केट चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। बर्मा के जो मुसलमान हैं उनसे इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। मुजाहिरीन का यही कहना है कि जो बर्मा के मुसलमानों पर तशद्दुद किया जा रहा है, जो जुल्म किया जा रहा है, जो कत्ल गारत की जा रही है, इसको फिलफौर तौर पर बंद किया जाए। इस हवाले से हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जो अंजुमन ताजरान के सदूर है चौधरी इलियास साहब। चौधरी इलियास साहब, बताइएगा जो बर्मा के मुसलमानों पर किया जा रहा है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? निहायत अफसोस हो रहा है कि मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है और हमारे मुसलमान हुक्मरान खामोश बैठे हैं, और जो बेचारे बर्मा के मुसलमान वो पनाह के लिए बांग्लादेश हुकूमत के से तहफ़्फ़ुज़ मांग रहे हैं। मुझे उस हुकूमत पे बेहद अफसोस है कि उनको बजाय तहफ़्फ़ुज़ देने के उनको दुत्कारा जा रहा है, उनको अपना भूखा प्यासा रखा जा रहा है। निहायत अफसोस है मुझे इन लोगों पर, और मैं अपनी हुकूमत से और ख़ास तौर पर आर्मी चीफ जो हमारे बाजवा साहब हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप फौरी तौर पर और इनके साथ ताल्लुकात ख़त्म करें बर्मा हुकूमत के साथ, और फौरी तौर पर एक्शन लें ताकि हमारे मुसलमानों के दिलों को ठंडक पहुंचे। बिल्कुल, जैसा कि हम अंजुमन ताजरान से बात कर रहे थे, उनका यही कहना था कि जो सफारती ताल्लुकात है वो बर्मा के साथ फिलफौर तौर पर बंद किया जाए। इस हवाले से यहाँ पर फनकार भी मौजूद है, हम उनसे भी जानेंगे। सबसे पहले जी बताइएगा, आप क्या कहेंगी जो बर्मा के मुसलमानों पर तशद्दुद किया जा रहा है? जी, हम आज बर्मा के मुसलमानों के लिए बाहर आए हैं, सड़कों पर निकले हैं। तो हमारे बर्मा में जो बहन भाइयों पे जुल्म हो रहा है तो उसके खिलाफ निकले हैं। हमारी हुकूमत को ये चाहिए कि इसके खिलाफ कुछ करे। हमारी हुकूमत तो सोई हुई है, बल्कि तमाम मुसलमान ममालिक हैं जो उनको चाहिए कि सड़कों पे आए तो वो करें और मुसलमानों के खिलाफ जो हो रहा है उस पर आवाज़ उठाएं। थैंक यू जी। बिल्कुल, जैसा कि हमारे साथ और भी फनकार मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे। जी, आप क्या कहेंगी ये बताइए जो बर्मा के मुसलमानों पर तशद्दुद हो? हमें बहुत अफसोस हो रहा है कि बर्मा के मुसलमानों के साथ इतना जुल्म हो रहा है और ये हमारी आवाम कुछ कर भी नहीं रही और सब खामोश बैठे हैं। अब घरों में बैठने का टाइम खत्म हो गया है, अब हम लोगों को सड़कों पर निकलना पड़ रहा है। बिल्कुल, जैसा कि हम फनकारों से भी बात कर रहे थे, फनकार भी यहाँ पर मौजूद है, अंजुमन ताजरान के ओहदे दौरान भी यहाँ पर मौजूद है, जो सब ये इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि जो बर्मा के मुसलमानों पर तशद्दुद किया जा रहा है इसको फिलफौर तौर पर बंद किया जाए। यहाँ पर जो गुलशन मार्केट के जनरल सेक्रेटरी हैं वो भी मौजूद है, चौधरी मोहम्मद सलीम साहब। सलीम साहब, आप बताइएगा क्या कहेंगे जो बर्मा के मुसलमानों पर तशद्दुद किया जा रहा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हम बरादरी और पूरी उम्मत मुसलमान बर्मा के जो मुसलमान हैं उनके साथ ज़ाहिर यकजहती के लिए रोडों पर आए हैं। मुसलमान बेशक बर्मा का हो, फ़लस्तीन का हो, कश्मीर का हो, जहां भी जुल्म होगा मुसलमान को तकलीफ होगी। मुसलमान दो जान और एक जिस्म है। हम अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका की पुरजोर मजम्मत करते हैं कि इन्होंने इतना बड़ा जुल्म हो रहा और आंखें बंद की हुई हैं, और इसके साथ ही चीफ ऑफ आर्मी साहब से अपील करते हैं कि फिलफौर अपनी फौजें बर्मा में उतार दें और इनको तहस नहस कर दें। बिल्कुल, जैसा कि हम बात कर रहे थे, यहाँ पर फनकार और जो अंजुमन ताजरान के ओहदे दौरान है उनका यही कहना है कि जो बर्मा में मुसलमान हैं उनको पनाह दी जाए और जो पाकिस्तान की से भी फौजें भेजी जाए ताकि जो मुसलमानों पर तशद्दुद हो रहा है इसको बंद करवाया जाए। इसके अलावा यहाँ पर नारेबाजी भी की जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर जो अमेरिका और बर्मा के परचम है उसको भी नजर आतिश किया गया। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि जो बर्मा के मुसलमानों पर तशद्दुद किया जा रहा है इसको बंद किया जाए और पाकिस्तान में जो बर्मा के सफीर है इसको भी मुल्क बदर किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद आसिफ, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। बर्मा के मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए मुल्तान के फनकार भी सड़कों पर आ गए हैं, जबकि ताजिरों ने भी एहतजाज किया है। उनका कहना है कि फौरी तौर पर बर्मा के मुसलमानों के ऊपर होने वाले मजालिम को खत्म किया जाए। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे डेरा गाजी खान में शहर भर में बिछने वाले ही सीवरेज पाइपलाइन के काम की निगरानी करने के लिए मेयर और डिप्टी मेयर खुद पहुंच गए हैं और सीवरेज पाइपलाइन पर शहरियों के तहफ्फुजात को भी दूर किया जा रहा है। मजीद तफसीलात जानेंगे, ब्यूरो चीफ तैयब सैफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी तैयब सैफ, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान शहर में जहां सफाई का जो एक गंभीर मसला है दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है, उसके साथ साथ
जो सीवरेज का मसला था वो भी बढ़ता ही चला जा रहा था, जिसके बायस कहीं भी शहर में थोड़ी सी बारिश होती थी और पूरे शहर में पानी खड़ा हो जाता और पानी की निकासी का जो मामला था वो नहीं हल हो पाता था, जिसकी वजह से शहर में जगह जगह जो सीवरेज का सिस्टम है वो बैठना शुरू हो गया था और पानी जो है ब्लॉक्स में खड़ा होने की वजह से घरों को तबाह करने लग गया था। अब उसके ऊपर कॉर्पोरेशन ने खुसूसी तौर पर नोटिस लिया है और अब जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ जहाँ सीवरेज का सिस्टम तबाह हो गया था, बैठ गया था, अब वहाँ सीवरेज की नई पाइपलाइन डाली जा रही है और मेयर साहब जो हैं खुद मौके पे जाके तमाम के तमाम जो तरक्याती काम है उनकी निगरानी कर रहे हैं। तो मजीद उनसे जानते हैं। सर ये बताइएगा शहर में किन किन इलाकों में जो है इस वक्त ये सीवरेज लाइन डाली जा रही है और इसका क्या मेरिट रखा है आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी 2008-9 में डाली गई थी सीवरेज, पब्लिक हेल्थ वालों ने डाली थी, उसी का खेमियाजा हमारे शहर को भुगतना पड़ रहा है और हमारी आवाम को भुगतना पड़ रहा है। ये हमने लिगारी कॉलोनी में भी डाली है और इसी तरह ये शाके टाउन में भी हम डाल रहे हैं। हम तो पब्लिक हेल्थ वालों से लेटर भी लिखा है कि यार ये इनको आप ठीक करें, आपकी खेमियाजा हम भुगत रहे हैं, हमारी कारपोरेशन गरीब कारपोरेशन भुगत रही है, उनके कानों तक जूं तक नहीं जी। हमने अपने सीएम पंजाब को भी लिखा हुआ है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारे कायद हमें फंड रिलीज करेंगे सीवरेज का। ये बताइएगा शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि पाइपलाइन जो है वो ठीक नहीं डाली जा रही, पहले जो है बड़े कतर की डाली गई है, अब कम कतर की डाली जा रही है, इसका क्या कहना है आप? नहीं, ये टेक्निकल इंजीनियर ही बता सकता है क्योंकि पहले बड़े जो डाली गई थी उसका लेवल भी उन्होंने ठीक नहीं रखा। आप खुद देखें कि पाइप गले हुए हैं। अब जो डाल रही है ये 27 रिंग वाली है, टेक्निकल बंदा कहता है कि 27 रिंग वाली ठीक है, ये 14 वाली पहले थी, अब 27 रिंग वाली है। इस लिहाज से ये हम तो मुतमईन हैं जी बदरिया इंजीनियर, क्योंकि मैं टेक्निकल बंदा तो नहीं हूँ, टेक्निकल इंजीनियर ही कहता है कि जी 27 रिंग वाली ठीक है और ये इसकी गारंटी है जो डाल रहा है हमारा ये ठेकेदार, अगर ये यहाँ से फिर बैठ गई तो ये हमें बना के देगा फ्री। जी बिल्कुल, ये ठेकेदार की इसके ऊपर गारंटी होगी कि ये जो अगर छोटे कदर की यहाँ पे पाइपलाइन डाल रहा है और लेकिन उसमें मजबूत जो है पाइप डाला जा रहा है कि अगर खुदा ना खास्ता बाद में पानी के प्रेशर से सारी की सारी जो पाइपलाइन है जो कोलैप्स करती है तो ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी, वो सारी की सारी नहीं बना के देगा। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि मेयर साहब जो है खुद मौके पर मौजूद है और अपनी निगरानी में। ब्यूरो चीफ तैयब सैफ, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। अभी आपको अहम खबर देंगे। बिहाड़ी में यूथ इलेक्शन जारी हैं, जहां पर चांद और शाहीन ग्रुप के दरमियान 1-to-1 मुकाबला जारी है, जबकि जमात इस्लामी की जानिब से सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम भी देखने में आए हैं। बिहाड़ी से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर यूथ इलेक्शन में चांद ग्रुप और शाहीन ग्रुप मद्दे मुकाबिल हैं। 1-to-1 मुकाबला है, जबकि यूथ जमात इस्लामी की जानिब से सख्त इंतजाम भी देखने में आए हैं। इलेक्शन में 40% टर्न आउट रहा है, जबकि इलेक्शन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर जावेद हुसैन शाह हैं। अहम खबर सामने आई है बिहाड़ी से, जहां पर यूथ इलेक्शन जारी हैं, जिसमें चांद ग्रुप और शाहीन ग्रुप के दरमियान कांटेदार मुकाबला है, जबकि यूथ जमात इस्लामी की जानिब से सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम देखने में आए हैं और टर्न आउट जो है 40% बताया जा रहा है, जबकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जावेद हुसैन शाह हैं। इस हवाले से मजीद भी आपको अपडेट करेंगे। यहां वक्त हुआ है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए रोहित। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बस आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका कयाम यूके में है तो हम UK 44 हैं, और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही टीवी। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर गहराई और सच्चाई के साथ। सिटी न्यूज नेटवर्क। काश्तकारों की तकलीफ हो या सनतों को दरपेश मसाइल, खुशी के लम्हात हों या दुख की कोई घड़ी, वडेरों का जुल्म हो या किसी अफसर का अताब, ऐवानों में बैठे हुक्मरानों तक पहुंचेगी आपकी हर आवाज। रोही बनेगा आपकी आवाज, इस खित्ते के हर बासी की आवाज।
इस्ता पेश किया। बलीगुर रहमान ने मेयर और वेस्ट मैनेजमेंट मुलाजमीन को ईद उल अजहा पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने पर खराज तहसीन पेश किया। पुलिस की आड़ में लोगों की जमीनों पर, शरीफ शहरियों की जमीनों पर कब्जा करके करोड़ों रुपए में लोगों को बेच रहे हैं। शहर भर में कब्जा माफिया का राज है। चोरी और डकैती की वारदातें भी उरूज पर हैं। रहीम यार खान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक ज़िला सदर राना राहिल अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तनकीद। कहते हैं पुलिस का महकमा खराब नहीं बल्कि काली भेड़ों की वजह से बदनाम है। बहावलपुर फ्रॉड केस की रिकवरी न होने पर एफबीआर ने ईटीओ बहावलपुर का अकाउंट मुंजमद कर दिया। एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर मोहम्मद अजमल अजहर की अकाउंट खोलने की अपील। बर्मा के मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मजालिम के खिलाफ मुल्तान, बहावलपुर समेत जनूबी पंजाब के कई अजला में एहतजाजी रैलियां, शुरका ने प्ले कार्ड और बैनर्स उठा रखे थे। बर्मा के मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए नारेबाजी भी की। मुल्तान पुलिस का बड़ा फैसला, शहर भर में सर्च ऑपरेशन की छाननी, 8 टीमें तश्कील, शहर को 50 हिस्सों में तकसीम करके घर घर तलाशी ली जाएगी। रहीम यार खान में ताला तोड़ चोर गैंग का राज, गुज़श्ता रोज 2 घंटों में 3 दुकानों का सफाया, चोर लाखों की नकदी ले उड़े। रोही ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। यार नदीम ते बाकी 9 बंदे जमीन अगवा करके ले गए। जिला मेहरबानी मेरी जान खपता है। मैंने जुलम किया ने जी, डाले लटकाई रखे ने मैंने बांध के, जंजीर पाई रखे ने जी मेरे पैर। मेरे गार्जियन खतरा, मैनू भी वजह धमके देने। मेहरबानी मैंने इंसाफ। कबीरवाला में बाअसर जिम्मेदार का मोबाइल चोरी के इल्जाम में गरीब मजदूर पर वहशियाना तशद्दुद, पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। थाना अब्दुल हकीम खानेवाल में मुकदमा दर्ज। लैया हयात नहर के करीब खौफनाक हादसा, जाम हक अफराद की तादाद 12 हो गई। ट्रालर ड्राइवर मोहम्मद रियाज गिरफ्तार। इज्तिमाई नमाज जनाजा फतापुर में अदा कर दी गई। रिक्कत आमेज बीवी को 4 साल कबल अल्लाह रखा नामी शख्स ने शादी की थी। मियां बीवी के दरमियान अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था। मामूल के मुताबिक घरेलू झगड़ा हो गया, जिस पर शौहर अल्लाह रखा ने अपने भाई रमजान और वालिद गुलाम हुसैन के साथ अपनी बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाया। कमरे में बंद करके मुबैना तौर पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई। ताला तोड़ चोर गैंग की बात करेंगे। रहीम यार खान में ताला तोड़ चोर गैंग का राज बरकरार है। 3 चोरों ने 3 दुकानों का 2 घंटों में सफाया कर डाला है। लाखों रुपए नकदी और कीमती कपड़ा लेकर अफू चक्कर हो गए। पुलिस ताला गैंग की तलाश में बेबस दिखाई दे रही है। रहीम यार खान में ताला तोड़ चोर गैंग ने फुर्तियां दिखाते हुए सुबह 5 बजे पहली कार्रवाई चक 72 एनपी में वाक़े करियाना की दुकान में डाली। सिर्फ 11 मिनट में ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुए और काउंटर के ताले तोड़कर 6 लाख रुपए कैश लूट कर फरार हो गए। दूसरी कार्रवाई 6 बजे नहर किनारे कपड़े की दुकान में की गई, जहां सिर्फ 10 मिनट में 4.5 लाख रुपए मालियत का कीमती कपड़ा और सामान लेकर अफू चक्कर हो गए। जबकि तीसरी कार्रवाई बिजनेस में कॉलोनी के मॉल में डाली गई। आधे घंटे में 1 लाख रुपए कैश और 7 लाख रुपए मालियत का कपड़ा लेकर फरार हो गए। पुलिस ने चोरी की वारदात का मुकदमा तो दर्ज कर लिया, मगर तफ्तीश में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। मियां चुन्नू में शादी की तकरीब में फायरिंग हुई। गोली लगने से 22 साला नौजवान जाम बहक हो गया। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। नवाही गांव 116 15L के रिहायशी मोहम्मद शरीफ सेठू के बेटे की शादी हुई, जहां फायरिंग की जाती रही। काशिफ नदीम ने मना किया तो मुलजिम तैश में आ गए और नौजवान पर सीधी फायरिंग कर दी गई। काशिफ अस्पताल जाते हुए दम तोड़ गया। पुलिस थाना सदर मियां चुन्नू ने FIR दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 मुलजिम फरार हो गए। थाना सनावा पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई सामने आई। 1.5 किलो चर्स, 1200 लीटर शराब और 2000 लीटर लहन बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बस्ती कोराई में कार्रवाई करके दौरान शराब की चालू 5 भट्टियों को पकड़ लिया। मुलजिम मोहम्मद इकबाल वल्द खुदाबख्श को हिरासत में लिया गया, जबकि 6 मुलजिम फरार हो गए। बस्ती कोराई में अरसा दराज से मनशियात की फरोख्त जारी थी। मनशियात फरोशों को सियासी वडेरों की पुष्ट पनाही भी हासिल है।
आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मुल्तान की। पुलिस का मुल्तान में बड़ा सर्च ऑपरेशन करने का फैसला किया गया। शहर को 50 हिस्सों में तकसीम करके घर घर तलाशी ली जाएगी। सर्च ऑपरेशन के लिए 8 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक तमाम जराइम पेशा अफराद, मनशियात फरोशों और पतंगबाजों को गिरफ्तार किया जाएगा। गैर कानूनी रिहाइश पजीर किराएदारों के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जराइम पेशा अफराद को मकान किराया पर देने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज होंगे। सर्च ऑपरेशन की निगरानी सिटी पुलिस ऑफिसर मोहम्मद सलीम खुद करेंगे। नेशनल एक्शन प्लान के तहत बहावलपुर जिला के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया गया। किराएदारी एक्ट के तहत एक मशकूक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया। सर्च ऑपरेशन में किराएदारी एक्ट के तहत एक मशकूक शख्स समीउल्लाह को सिविल लाइन पुलिस ने करना बस्ती से गिरफ्तार कर लिया है। सर्च ऑपरेशन सिटी सर्कल, करना बस्ती और चक नंबर 24 खैरपुर में किया गया। इस दौरान 55 अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक की गई। पुलिस और हादसात इदारों का जिला के मुख्तलिफ थानों में ग्रैंड सर्च ऑपरेशन। 2 इश्तिहारियों समेत 170 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। सर्च ऑपरेशन में तालीमी और दीनी मदारिस, घरों और पश्तून खैमा बस्तियों को चेक किया गया। 110 घरों की तलाशी ली गई और 125 अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक भी की गई। 167 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। बी कैटेगरी के 2 इश्तिहारी गिरफ्तार करके 2 पिस्तौल, 30 बोर बंदूक और 113 कारतूस भी बरामद हुए। और अब बात करेंगे भत्ताखोरी की। मुल्तान में भत्ताखोर एक बार फिर से सरगर्म हो गए हैं। ताजिर गैर महफूज महसूस करने लगे हैं। ताजिरों को भत्ते की धमकी आमेज पर्चियां गोलियों के साथ मिलने लगी हैं। शाहरुख ने आलम में भत्ताखोर ताजिर मुश्ताक के घर भत्ते की पर्ची गोलियों समेत फेंक कर चले गए। ताजिर के मुताबिक 1 माह के दौरान दूसरी बार पर्ची मिली है जिस पर 10 लाख रुपए दो वरना मरने के लिए तैयार रहो दर्ज है। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ओट शरीफ में दिन दहाड़े चोरी की वारदात हुई। चोर गैंग घर के ताले तोड़कर जेवरात और नकदी ले उड़े। शहर और गिरदानवाह में चोरी की वारदातों में इजाफा हो गया। गुंजान आबाद इलाके शम्स कॉलोनी में मोहम्मद हाशिम के अहले खाना और रिश्तेदारों के घर महफिल मिलाद पर गए। चोर गैंग के अरकान ताले तोड़कर 7.5 तोले सोना और नकदी 1,20,000 रुपए भी ले गए। बढ़ती हुई वारदातों से शहरी और देहातों को रहने वाले भी परेशान हैं। शहरियों ने डीपीओ बहावलपुर से इस तमाम तर सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मुल्तान में बहावलपुर बाईपास के करीब मोटरसाइकिल में आग भड़क उठी। नाखुशगवार वाकये में मोटरसाइकिल सवार नौजवान का पांव मामूली झुलस गया। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद मासिर। मुल्तान के इलाके बहावलपुर बाईपास के करीब जानवरों को बचाते मोटरसाइकिल सवार तवाज़ुन बरकरार ना रख पाया और सड़क पर गिर गया, जिसके बाद मोटरसाइकिल की टंकी से पेट्रोल लीकेज के बायस मोटरसाइकिल में आग भड़क उठी। लेकिन मोटरसाइकिल सवार नौजवान आमिर फौरी तौर पर मोटरसाइकिल से उतरकर दूर चला गया और महफूज रहा। नाखुशगवार वाकया एन पेट्रोल पंप के सामने पेश आया, जिसके बाद ट्रैफिक भी जाम हो गई। वाकया में मोटरसाइकिल मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गई। वाकये के बाद फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर मोटरसाइकिल में लगी आग पर काबू पाया। इस मौके पर रेस्क्यू 1122 ने नौजवान को तिबी इमदाद भी फराहम की। सैयद माजिन, मुल्तान। आज इतवार का रोज है और छुट्टी भी है। इसी हवाले से बात करेंगे। मुल्तान में छुट्टी के रोज लुत्फअंदोज होने के लिए शहरियों ने अपनी फैमिलीज के साथ पार्क का रुख कर लिया। मजीद रिपोर्ट करेंगी शीजा कौसर। इतवार की छुट्टी से लुत्फअंदोज होने के लिए मुल्तान के शहरियों ने किला कोहना कासिम बाग का रुख किया। शहरी अपनी फैमिलीज के साथ एंजॉय करते रहे, साथ ही साथ गपशप का दौर भी चलता रहा। आज संडे का दिन है और यूनिवर्सिटी नहीं जाना था, मौज मस्ती करने के लिए यहाँ घूमने फिरने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ आए हैं, मजे करने के लिए। यहाँ बहुत मजा आ रहा है। किला कोहना कासिम बाग पर बच्चे भी खूब हल्ला गुल्ला करते नजर आए। बच्चे चना चाट खाकर भी पार्क की सैर से लुत्फअंदोज हुए। आज छुट्टी का दिन था तो सोचा कहीं घूमे हैं, तो इधर आ गए हैं। हवा भी अच्छी चल रही है, फुल एंजॉय कर रहे हैं। सारे दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं, सारे सैर कर रहे हैं, मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। शहरियों का कहना था कि छुट्टी के दिन पार्कों में ना आए तो छुट्टी से लुत्फअंदोज नहीं हुआ जा सकता। कैमरामैन फरासत अब्बास के साथ शीजा कौसर, मुल्तान।
मुल्तान में आज छुट्टी के रोज सुबह सवेरे से ही खेलों के मैदान आबाद नजर आए। छोटे बड़े सभी क्रिकेट खेल के छुट्टी से लुत्फानंदोज होते रहे। रिपोर्ट कर रहे हैं अदनान याकूब। छुट्टी का रोज हो और हफ्ते भर की थकान ना उतारी जाए, ये कैसे मुमकिन है? जी हां, मुल्तान के बासियों ने आज छुट्टी का दिन भर खेल कूद कर गुजारा। बच्चे बड़े सभी ग्राउंड में क्रिकेट खेलते नजर आए। शहरियों का कहना था कि हफ्ता भर तालीमी सरगर्मी और मामलाते जिंदगी में मसरूफ रहने के बाद इतवार के रोज क्रिकेट खेल कर न सिर्फ हफ्ता भर की थकावट दूर होती है, बल्कि जहनी और जिस्मानी नशोनमा भी होती है। पूरा हफ्ता बिजी रहते हैं, स्टडी में, कॉलेज जाते हैं, तो हमें टाइम नहीं मिलता दोस्तों से मिलने का। तो संडे का दिन होता है, सुबह सुबह हम नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद हम यहाँ फ्रेंड्स सारे मिलकर यहाँ आते हैं। क्रिकेट खेलने आए नौजवानों का कहना था कि इतवार के रोज क्रिकेट खेलने के साथ साथ दोस्तों से गपशप करने का मौका भी मिलता है, जिससे इनकी छुट्टी का दिन बहुत अच्छा गुजर जाता है। रिफ्रेशमेंट के लिए हमारी स्पोर्ट्स चाहिए होती है, इसलिए हम संडे का दिन एक एलोकेट कर लेते हैं और इस दिन हम सारे कॉलेज फ्रेंड्स मिलके यहाँ आते हैं, एक टीम सेटअप बना के, और यहाँ आके हम अपना स्पोर्ट्स करते हैं, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को हम कैरी करते हैं। इतवार के रोज मुल्तान के मैदानों में क्रिकेट खेलने के साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के खेल खेलने वालों का दिन भर तांता बंधा रहा। कैमरामैन सावल यार के साथ अदनान याकूब, मुल्तान। और अब बात करेंगे मौसमी पहनावों की। मौसम और मौके की मुनासबत से खवातीन के पहनावों में भी जिद्दत आती रहती है। आजकल फैशन में कौन से मलबूसात खवातीन में मकबूल हैं, ये बता रही हैं मुल्तान से सुहैरा तारिक। लिबास को इंसान की शख्सियत का आकाश समझा जाता है, और अगर लिबास का इंतखाब फैशन के बदलते नित नए डिजाइन के मुताबिक किया जाए तो इंसान की खूबसूरती में मजीद इजाफा हो जाता है। खवातीन हर मौसम और मौके के लिहाज से लिबास ज़ेबतन करने पर खास तवज्जो देती हैं। शॉर्ट शर्ट चल रही हैं, फ्रॉक्स चल रही हैं और अनारकली फ्रॉक चल रही है, और इसके अलावा शरारे चल रही हैं, गरारा पैंट चल रहे हैं और बेल बॉटम पैंट चल रही हैं। यही ज़्यादा इन है, मैं तो यही देख रही हूँ। अनारकली फ्रॉक्स, अम्ब्रेला फ्रॉक्स, एयरलाइन फ्रॉक्स, शॉर्ट शर्ट, शरारा ट्राउजर्स, गरारा, बेल बॉटम ट्राउजर्स आजकल खवातीन की तवज्जो का मरकज हैं। आजकल शॉर्ट शर्ट के साथ शरारा वेयर करना ज़्यादा फैशन में इन है, तो औरतें, लड़कियां वैसे ज़्यादातर फैशन में ये फ्रॉक और शरारा वेयर करना पसंद कर रहे हैं आजकल। खवातीन का कहना है कि फैशन में आए रोज तब्दीली जेब पर भारी तो है, लेकिन नए नए कपड़े पहनना खुशी का बायस भी है। मौसम, फैशन और खवातीन के शौक की मुनासबत से उनके पहनावों में भी हमेशा तब्दीली आती रहती है। कैमरामैन उमर फारूक के साथ सुहैरा तारिक, मुल्तान। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए रोटी। करो फेयर होने का इरादा। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बस आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका कयाम यूके में है तो हम UK 44 हैं, और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही टीवी। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर गहराई और सच्चाई के साथ सिटी न्यूज नेटवर्क। काश्तकारों की तकलीफ हो या सनतों को दरपेश मसाइल, खुशी के लम्हात हों या दुख की कोई घड़ी, वडेरों का जुल्म हो या किसी अफसर का अताब, ऐवानों में बैठे हुक्मरानों तक पहुंचेगी आपकी हर आवाज। रोही बनेगा आपकी आवाज, इस खित्ते के हर बासी की आवाज।
पेश किया। बलीगुर रहमान ने मेयर और वेस्ट मैनेजमेंट मुलाजमीन को ईद उल अजहा पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने पर खराज तहसीन पेश किया। पुलिस की आड़ में लोग